वेलकम टू क्वांटम कोचिंग लखनऊ। माय नेम इज़ मोहम्मद कमर और मैं क्वांटम कोचिंग पर आपका एडुकेटर हूँ। देखिए, हम लोग वेक्टर एनालिसिस में अगर आप लोगों ने पढ़ा हो तो लेक्चर नंबर 4 तक हम लोगों ने पढ़ा दिया और ये लेक्चर नंबर 5 है। याद करिए, लेक्चर नंबर 4 में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने आपको लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ एडिशन बताया था और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम कराई थी। इससे पहले हम लोगों ने आपको यूनिट वेक्टर और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ये सब बताया था। यानी लेक्चर नंबर 4 तक बहुत इंपॉर्टेंट बातें हो चुकी हैं। अब लेक्चर नंबर 5 में देखिए, हम लोगों ने वेक्टर का एडिशन देख लिया, वेक्टर का सब्ट्रैक्शन देख लिया। अब लेक्चर नंबर 5 में हम लोग प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर देखें। चलिए हम लोग जल्दी से पढ़ते हैं। यहाँ पर हेडिंग भी डाल देते हैं और ये है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। किसकी बात कर रहे हैं भाई? प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। देखिए, वेक्टर का हमने आपसे बताया था एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लाई, यानी प्रोडक्ट की बात करते हैं वो भी अलग तरह से होता है। वेक्टर डायरेक्टली आप अलजेब्रिक यहाँ पर सम नहीं कर सकते, एंगल देखकर करना होता है, वो सब पीछे हमने आपको बताया था। और इनका प्रोडक्ट करना भी दो अलग तरह से करते हैं। देखिए, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में सबसे पहले एक होता है डबल प्रोडक्ट। एक क्या होता है? डबल प्रोडक्ट। डबल प्रोडक्ट तो सभी के कोर्स में वो पढ़ना ही है और ट्रिपल प्रोडक्ट भी पूछा जाता है आईआईटी के कोर्स में। तो देखिए, ट्रिपल प्रोडक्ट भी आपका है और ये भी आपको पढ़ना चाहिए। आईआईटी और नीट में पूछा जाता है। हम लोग पूरा कंप्लीट पढ़ा रहे हैं, इसलिए सब कुछ बताएंगे। आपके लेवल से थोड़ा हाई भी बताएंगे और बाकी 11th का भी होगा, नीट का भी होगा, आईआईटी का भी होगा। तो सबसे पहले हम लोग जो बात करते हैं वो हम लोग डबल प्रोडक्ट की बात कर लेते हैं। ट्रिपल प्रोडक्ट बाद में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम लोग डबल प्रोडक्ट की बात करते हैं। डबल प्रोडक्ट में अगर आपसे बात की जाए तो दो तरह का ये भी होता है। एक हम लोग यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिखते हैं और ये होता है स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। यानी कि अभी दिखाते हैं आपको दो वेक्टर्स का, याद रखिए, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इसका मतलब दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आएगा वो स्केलर बन जाएगा। इसी को कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या कहते हैं भाई? डॉट प्रोडक्ट। तो आज के लेक्चर में यही हम लोग को मेनली पहले डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है। जैसे एक एग्जांपल आपको छोटा सा दिखा दें। वर्क डन आप लेते हैं, स्केलर होता है वर्क, और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट होता है। देखिए, डॉट ऐसे ही लगा देते हैं, यानी फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट वर्क यानी स्केलर में बदल जाता है। मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई किया हमने, इस तरह से मल्टीप्लाई किया कि आप देखिएगा दो वेक्टर का जो प्रोडक्ट आ गया वो क्या आ गया? स्केलर हो गया। और दूसरा जो आप पढ़ेंगे वो अगले लेक्चर पर हम लोग पढ़ेंगे। आज हम लोग डॉट प्रोडक्ट की पूरी बात करेंगे। वो होगा वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। समझ ही गए होंगे, मतलब दो वेक्टर का आप जब प्रोडक्ट करेंगे तो बताइएगा क्या निकलेगा? वेक्टर ही निकलेगा। और इसको कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट। क्या कहेंगे भाई? इसको क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल इसका दे देते हैं। देखिए, टार्क जानते हैं, टाउ से डिनोट करते हैं, ये आर क्रॉस एफ होता है। इसका मतलब फोर्स है ये, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। देखिए, दोनों के दोनों वेक्टर हैं। यहां पर क्रॉस का साइन लगाते हैं, यहां पर डॉट, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है और ये क्रॉस, और इसका जो प्रोडक्ट आएगा टॉर्क भी क्या होगा? वेक्टर ही होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। आज हम लोग जो शुरू करते हैं आपको, वो हम लोग आपको बताएंगे डॉट प्रोडक्ट के बारे में। तो ये पूरा हम लोग यहाँ पर इरेज कर देते हैं, मिटा देते हैं, और आपको अब हम लोग हेडिंग डालते हैं जो वेक्टर प्रोडक्ट में सबसे पहले आपको पढ़ना है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, और वो पढ़ना है, याद रखिएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। और स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर फर्स्ट नंबर हम लोगों ने डाला था, जिसको हम लोगों ने डॉट प्रोडक्ट का नाम भी दिया था। डॉट प्रोडक्ट कहते हैं या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। अब जैसे मान लीजिए हमने एक वेक्टर यहां पर ए ले लिया, ठीक है भाई, एक वेक्टर ए ले लिया और दूसरा वेक्टर यहां पर हमने बी ले लिया। अब ए डॉट बी निकालना है, इसके बीच एंगल क्या है? थीटा है। हमको ए डॉट बी निकालना है, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी का देखिए बीच में डॉट बना हुआ है, ये डॉट बना हुआ है, एक पॉइंट से हम लोग डिनोट कर रहे हैं। तो डॉट प्रोडक्ट इसका निकालना, ए डॉट बी ऑलवेज क्या आएगा बताइएगा? ये आएगा ए बी कॉस थीटा। और देखिए, कहीं पर वेक्टर साइन नहीं है। अब बताइए, इसका मतलब ये किस में बदल चुका है? स्केलर में। तो ए डॉट बी ए बी कॉस थीटा के होगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। अब याद रखिएगा, सिंपली ये देखिए, हम लोग ए से बी की तरफ गए थे इस तरह से। अगर हम लोग यहां पर बात करें, और थीटा तो आपको पता ही है, एंगल है वेक्टर ए और वेक्टर बी में। अगर हम लोग यहां पर लिख दें बी डॉट ए
तो याद रखिएगा जब भी हम एंटी क्लॉकवाइज जाते हैं, देखिए एंटी क्लॉकवाइज यहां पर कहते हैं, और यहां पर देखिएगा आएगा वही ए बी और कॉस माइनस थीटा। जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो एंगल क्या होगा, अब देखिए इसमें बी डॉट ए आए हैं, जब एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे एंगल पॉजिटिव में, क्लॉकवाइज जाएंगे तो जरा बताएं एंगल क्या हो गया, नेगेटिव में। लेकिन आप ट्रिग्नोमेट्री में रूल जानते हैं, कॉस और सेक में पॉजिटिव आता है, कॉस माइनस थीटा जो होता है वो भी कॉस थीटा के होता है, तो ए बी कॉस थीटा ये भी आ गया। इसका मतलब ए डॉट बी जो है वो बी डॉट ए के इक्वल आ गया। और याद करिए वेक्टर ए प्लस बी इक्वल टू वेक्टर बी प्लस ए लिखा था, कौन सा रूल था वो, कम्यूटेटिव रूल था। इसका मतलब ये कम्यूटेटिव रूल का फॉलो करेगा, तो कहेंगे इट फॉलो, डॉट प्रोडक्ट जो है इट फॉलो कौन सा रूल भाई, कम्यूटेटिव रूल को फॉलो करेगा, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। तो ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो कर रहा है क्योंकि ए डॉट बी भी ए बी कॉस थीटा है और बी डॉट ए भी क्या है, ए बी कॉस थीटा है। एक इंपॉर्टेंट बात आपको यहां और लिखकर बता दें कि जो आप कहते हैं डॉट प्रोडक्ट जो है, डॉट प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, ये भी होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को भी फॉलो करता है, तो डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है। अब इसको समझाते हैं, जैसे यहां पर ए डॉट बी प्लस सी लगा हुआ है, तो सिंपली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं ना वैसे ही कर देंगे, यहां पर मल्टीप्लाई कर देंगे बिल्कुल, ए डॉट बी हो जाएगा और यहां पर प्लस ए डॉट सी हो जाएगा। तो डॉट प्रोडक्ट जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है। डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है। जबकि हम लोगों ने बताया था वेक्टर सम कम्यूटेटिव होता है, सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है। वेक्टर का सम एसोसिएटिव रूल को फॉलो करता था, ये डिस्ट्रीब्यूटिव रूल को फॉलो करता है। और आगे बात करते हैं, इसमें और भी बातें हम लोग यहां पर बताते हैं डॉट प्रोडक्ट के बारे में। एक बात तो आप समझ गए होंगे, ए डॉट बी जरा बताइए क्या आएगा, ए बी कॉस थीटा के आएगा। थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। और डायरेक्शन की यहां बात नहीं करेंगे क्योंकि डॉट प्रोडक्ट बताइएगा स्केलर में बदल जाता है, अभी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल भी बता देगा हमको। चलिए यहां पर देखिए हम करते क्या है, ए डॉट ए करते हैं, ए डॉट, आज तो डॉट प्रोडक्ट ही पूरा पढ़ाना है तो डॉट की ही सब बात करते हैं। ए डॉट ए, दोनों वेक्टर सेम है, सेम वेक्टर को सेम से डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो ए आ गया मतलब ए स्क्वायर हो गया। और जब सेम को सेम से करेंगे तो cos 0, और cos 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, इसका मतलब ये ए स्क्वायर क्या आ गया। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इक्वल टू अंडर रूट ए डॉट ए के लिख सकते हैं, एक फार्मूला ये भी बन गया। अच्छा एक बात और बता दें आपको, जल्दी से इसको इरेज करके हम लोग अगली बात आपको बता दें। अगली बात ये है कि जैसे ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर पढ़ा था आपने, सबसे पहले यूनिट वेक्टर की बात कर लीजिए, जैसे एन कैप डॉट एन कैप हो गया, एन कैप डॉट एन कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होगा, इसका मतलब यहां पर एन आएगा, एन की वैल्यू क्या हो गई 1 हो गया, और cos 0 भी क्या हो गया, cos 0 भी 1। इसका मतलब यूनिट वेक्टर को यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसी तरह से आई डॉट आई कर दीजिए, जे डॉट जे कर दीजिए, ये सब भी तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर है। के डॉट के कर दीजिए, सब के सब बताइए 1, क्योंकि जब सेम का सेम से करेंगे तो cos 0 होगा, और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, cos 0 की वैल्यू 1, 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 आ गया, इसका मतलब 1 आ गया। इसी तरह से जब आप आई डॉट जे करेंगे, जे डॉट के करेंगे, के डॉट यहां पर आपने देखिए जैसे आई डॉट आपने जे कर दिया, जे डॉट के कर दिया, के डॉट यहां पर आई कर दिया। सिंपली अगर कभी भी आप समझते हैं आई देखिए ये होता है एक्स एक्सिस डायरेक्शन में और वाई एक्सिस डायरेक्शन में जे कैप होता है, और इसके परपेंडिकुलर जरा बताइएगा के कैप होता है, तो सब एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। आप बताइए इनके बीच एंगल कितने का 90 का, और ये ऐसे होता है, ये भी 90 है। ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर का मतलब हर यूनिट वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप खुद बताइए 1 आ गया, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, लेकिन cos 90 रखेंगे, जैसे एक बात बताइएगा आई डॉट जे रखेंगे आप तो 1 आया इंटू 1 आया, और cos 90 क्या हो जाएगा, cos 90 आपका 0, तो ये पूरा क्या हो गया 0। तो अगर यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होगा 1 आएगा, लेकिन अगर उसके ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा आप लोग। अब चलिए अगली बात यहां पर डॉट प्रोडक्ट में आपको बताते हैं। तो यहां पर जरा बताइएगा, आपने ये सब पढ़ लिया और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं अब ये भी समझ गए होंगे। उससे पहले हम आपको इसका एग्जाम्पल बता दें, तो यहां पर एग्जाम्पल कुछ लिख दें, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लिख दें, एग्जाम्पल ऑफ
डॉट प्रोडक्ट यहां पर लिख देते हैं, या स्केलर प्रोडक्ट की बात करिए, एक तरह से स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर है। पहला एग्जांपल तो आपको बता चुके हैं, वर्क डन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होगा, मतलब कि एक तरह से एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में हमेशा कॉस आता है। दूसरा आप बताइएगा, यहां पर हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर देखिए P इक्वल टू एफ और इंटू वी, फोर्स इंटू वेलोसिटी। आप सब लोग अच्छी तरह से जानते होंगे पावर का फॉर्मूला, पावर जरा बताएगा P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी होता है, W आप रखेंगे F डॉट डी और डी बाई टी बताएगा वेलोसिटी हो जाएगा। इसका मतलब पावर हो गया फोर्स और इंटू वेलोसिटी, और ये भी क्या है, डॉट प्रोडक्ट है। इसी तरह से आप देखिए यहां पर पढ़िएगा थर्ड नंबर पर फाई ई, और ये होता है E डॉट ए। जो लोग ना जानते उनके लिए बता दें, ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और ये E जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या है भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड है। और ए आपका यहां पर एरिया वेक्टर है, ये 12th में जाकर पढ़ेंगे फ्लक्स के चैप्टर में, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी गॉस थ्योरम में पढ़ेंगे। ये भी डॉट प्रोडक्ट का है, ई ए कॉस थीटा होता है। इसी तरह से 4th नंबर पर मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ेंगे, और ई की जगह पर बी आ जाएगा और ए यहां पर आएगा, ये हो गया फाई बी, स्केलर क्वांटिटी है। मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया, और बी तो आप समझ रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है। और ए आपको यहां पर लिखाया था हमने, एरिया वेक्टर है। 4 एग्जांपल हुए, यहां पर हम 5th नंबर लिख देते हैं। 5th नंबर एग्जांपल की अगर बात करेंगे, ये भी आप सेकंड पेपर यानी 12th में पढ़ेंगे। यूई पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी डॉट ई के होता है, याद रखिएगा। ये है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, और ये सिंपली डाइपोल के लिए निकालते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी डाइपोल के लिए निकालते हैं। और यहां पर बताइएगा, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और ई जो आपका है इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसी तरह से अब जाहिर सी बात है, अगर हम इधर मिटा कर लिख दें और भी एग्जाम्पल, यहां पर देखिए आपने 5 तक लिख लिया, अब इसको जरा इरेज करके हम यहां पर 2 एग्जाम्पल और लिख देते हैं। वैसे तो अब 11th के टॉपिक में सिर्फ पावर और ये वर्क वाला ही पढ़ेंगे, लेकिन बताएगा 6 नंबर पर 12th में ये भी है, यू बी पढ़ते हैं। यू बी होता है माइनस एम डॉट बी होता है, ये हो गया मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी, मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी है। और आप जानते हैं ये भी आप किसी बार मैग्नेट के लिए आएगा, डाइपोल की तरह काम करेगा। ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। और बी की बात करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, आप लोग लिख लीजिएगा। और एक लास्ट एग्जांपल 7th नंबर बताते हैं, आई करंट होता है, जे डॉट डी एस होता है। जैसे आपने ए लिया था ना एरिया वेक्टर, जे यहां पर करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी है, और ds जो है ये एरिया वेक्टर है, इनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर हो गया, मतलब कि करंट। तो करंट तो आपको पता ही है स्केलर क्वांटिटी होती है। जल्दी से हम लोग ये भी करते हैं कि डॉट प्रोडक्ट आपको निकालना भी सिखा देते हैं। देखिए हमने एग्जाम्पल बताया, जिसमें से 2 एग्जाम्पल तो आपको 11th में काम लगेगा। एक आप जरा बताइएगा कौन सा जो आपने वर्क पढ़ा एफ डॉट डी, और दूसरा जरा बताइएगा पावर एफ डॉट वी पढ़ा। बाकी सब 12th के टॉपिक हैं, डॉट प्रोडक्ट में 12th वाले हैं, लेकिन आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन तो कहीं से भी आ सकता है। अब चलिए हम लोग कुछ डॉट प्रोडक्ट यहां पर निकाल भी लेते हैं, और आपको एग्जाम्पल तो हमने दिया और उनके बेसिस पर हम डॉट प्रोडक्ट को निकाल भी लेते हैं, तो जिससे आज डॉट प्रोडक्ट पूरी तरह से खत्म हो जाए और अगले डे पर हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर मतलब कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग पढ़ पाए। तो देखिए अब डॉट प्रोडक्ट में सबसे एक हमने दिया आपको फोर्स दिया, यहां पर फोर्स, और देखिए 2i कैप है, -3j कैप है, और यहां पर +4k कैप है। और डिस्प्लेसमेंट हमने दिया आपको, देखिए वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में दे रहे हैं, और डिस्प्लेसमेंट यहां पर 3i कैप है, -2j कैप है, और यहां पर +6k कैप आ गया। आपको निकालना है वर्क, तो वर्क आप जानते हैं, आपको पहले से याद हो, वर्क जो होता है वर्क होगा एफ डॉट डी के, एफ डॉट डी के। तो एफ डॉट डी के होगा, जरा हम इंक डाल लें क्योंकि आप लोग को थोड़ा हल्का नजर आ रहा होगा, तो हम चाहते हैं कि आप सब बहुत ध्यान से पढ़ें, और पढ़ रहे हम लोग लेक्चर डाल रहे हैं फिजिक्स का, आप देख ही रहे होंगे, और बहुत फ़ायदा होगा किसी भी एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो नीट हो, चाहे आईआईटी हो, या आपका होम एग्जामिनेशन हो, उन सब में बहुत फ़ायदा होगा। हम लोग बेसिक से लगकर पूरा हाई लेवल तक पढ़ाएंगे आपको, और सब कंप्लीट किया जाएगा। जो लोग पढ़ रहे होंगे उन्हें बहुत फ़ायदा होगा। देखिए वर्क निकालने, एफ यहाँ पर रख दिया, एफ यहाँ पर आ गया, बताएगा 2i कैप है, -3j कैप, कुछ नहीं करना है। आपको पता है
जब यूनिट वेक्टर को उसी सेम यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट करते हैं 1 आता है। अगर हम i को i से करेंगे 1 आएगा, i को j से करेंगे 0, i को k से करेंगे 0। इसका मतलब हमको क्या करना है, सेम को सेम से करना है, कुछ वहां पर लिखिए ना। आप देखिएगा i डॉट i 1 होगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6, साइन के साथ मल्टीप्लाई करिए 6 हो गया। j डॉट j क्या हो गया 1 हो गया, -3 इंटू -2 क्या हो गया यहां पर +6 हो गया भाई। और k डॉट k 1 हो गया, 4 इंटू 6 क्या हो गया भाई यहां पर 24। और स्केलर में आना चाहिए था। अगर i को j से करेंगे 0, i को k से करेंगे 0, j को i से करेंगे 0, j को k से करेंगे 0, k को i से करेंगे 0, k को j से करेंगे 0 हो जाएगा। तो बस सब सेम का सेम से करिए, विद साइन आप मल्टीप्लाई करिए। यहां पर देखिए बहुत आसानी से 12 हो गया प्लस 24 हो गया, यानी 6 यहां पर 36 आ गया आपका, क्योंकि 24 और प्लस 12 यहां पर क्या हो जाएगा 36। और ये आप यूनिट के साथ लिख दीजिए 36 जूल आ गया। कितना आसान है देखिए, आपको बता दें यहां पर डॉट प्रोडक्ट करना। अगला भी एग्जांपल आपको हम डॉट प्रोडक्ट का दे देते हैं और आसानी से आप लोग कर लीजिए, जिससे आज का लेक्चर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाए। और देखिए हमने यहां पर फोर्स दिया है और ये -2i कैप है और -3j कैप ये दिया हुआ है, और वेलोसिटी हमने दिया है आपको यहां पर -4i कैप और +2 और k कैप हमने दिया है, ठीक है। अब सुनिएगा, आपको निकालना है पावर निकालना है, फोर्स इंटू वेलोसिटी होता है, आप जानते हैं अच्छी तरह से। तो आप यहां कर दीजिए फोर्स डॉट वेलोसिटी। अब आपका सेम से करना है। देखिए -2 इंटू -4 कितना हो गया भाई -8, आई 1 हो गया, -2 इंटू -4 +8 आया, +8 आया। i को k से करेंगे 0, j को i से करेंगे 0, j को k से करेंगे 0। इसका मतलब सिर्फ यहां पर 8 आ गया, और पावर है तो ये वाट में आ जाएगा, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है। तो आसानी से निकल गया। एक और क्वेश्चन करा देते हैं आपकी जानकारी के लिए, जिससे आप और भी प्रैक्टिस कर सकें और भी जान सकें, आसानी से समझ सकें। और हमने एग्जाम्पल तो बहुत सारा बता ही दिया है। जैसे यहां पर हमने दे दिया E आपको 2i कैप -3j कैप और यहां पर 6k कैप दे दिया, और ए एरिया वेक्टर दिया है -2i कैप -2j कैप और यहां पर -k कैप दिया हुआ है। आपको फाई E निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और आपको पता है ये E डॉट A होता है। खटाक से आप यहां पर कर दीजिए, 2 इंटू -2 हो गया -4, i डॉट 1 हो गया, -3 इंटू -2 कितना हो गया +6, और यहां पर हो गया -6, ये गया सिर्फ -4 आ गया। यूनिट जो भी होगी यहां पर रख देंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स वैसे आपको लोग पता होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वोल्ट पर मीटर होता है, यहां पर मीटर स्क्वायर यानी वोल्ट मीटर आप यहां पर लिख सकते हैं, वोल्ट मीटर लिख सकते हैं। इसके लिए बहुत आसान है, तो यूनिट जो भी अभी आप नहीं जानते वो लिख लीजिएगा। आपको अगर यूनिट निकालनी हो तो आप हमेशा ऐसे निकालिए। अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है ये न्यूटन बताएगा, E = V/d भी होता है, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोग जानते होंगे। और पोटेंशियल यहाँ पर वोल्ट और पर मीटर हो गया, एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, कैंसिल हो गया, वोल्ट मीटर भी लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी यूनिट है, न्यूटन पर कूलाम मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो वो सब तो आप आगे सीखेंगे। देखिए आज के लेक्चर में हमने आपको पूरी तरह से जो पढ़ा दिया वो समझा दिया आपको। डॉट प्रोडक्ट यानी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर की बात हम लोगों ने किया है, और ये हम लोगों ने पढ़ा है प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर में, जो कि डबल प्रोडक्ट में आया, 2 लिया है, ट्रिपल प्रोडक्ट में 3 आते हैं। और अगले टर्न पर यानी लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आपको, ये लेक्चर नंबर 5 था, लेक्चर नंबर 6 में हम लोग आपको क्रॉस प्रोडक्ट बताएंगे, मतलब वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। आपको लगातार जुटे रहना है पढ़ने पर, लगातार लेक्चर्स को आपको पढ़ना है, अपना क्वेश्चंस ट्राई करना है, और हम लोग भी बहुत सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वो भी आप करिए। यहाँ के लिए बस इतना ही, खूब पढ़िए, जमकर पढ़िए। थैंक यू वेरी मच।